हेलो चैंपियंस, कैसे आप सब लोग? होप आप सब लोग फिट एंड तंदुरुस्त होंगे। मैं भी यहाँ पे आपकी तरफ फिट हूँ। तो हियर आई एम बैक फॉर यू अनदर वन टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फ्रॉम फिजिक्स 12। ओके चैंपियंस, तो फटाफट से क्या करिए, सीट बेल्ट बांध दीजिए, पेन और कॉपी उठाइए और मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए। सो लेट्स स्टार्ट। ओके चैंपियंस, सो यहाँ पे हम क्या लेके आए हैं, पीवाईक्यूज लेके आए हैं। जैसा कि हम मैथ्स में पीवाईक्यूज कर रहे हैं, वैसे ही हम फिजिक्स के भी क्या करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे और आपके डाउट्स जो है वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पीवाईक्यूज से क्या होता है बच्चों, हमारा डर जो है वो धीरे धीरे क्या होता है, खत्म होता है ना। हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होता है कि क्वेश्चंस पता चलते हैं हमको कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, है कि नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं आप 2022, 2024, 2025 लगातार 3 इयर्स में एक क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, दैट इज योर गॉस लॉ, है ना। तो गॉस लॉ जो है बहुत ही रिपीट होता है बच्चों, तो गॉस लॉ समझना बहुत जरूरी होता है। 1 2 3 माइक चेक, वॉइस क्लियर आ रही है आपको? ओके। तो गॉस लॉ आखिर होता क्या है, गॉस लॉ बोलता क्या है? देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है, स्टेट गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अप्लाई टू ऑब्टेन द इलेक्ट्रिक फील्ड E near a uniformly charged infinite plane sheet। ठीक है, उसके बाद फिर बोला है कि यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। 2024 में ही गॉस के देखिए 2 क्वेश्चन दिया है आपको, हो सकता है वो ऑप्शनल दिया हो पर 2 क्वेश्चंस तो आए हैं, है ना। 2025 में देखिए फिर से गॉस थ्योरम पूछ रहा है, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर के लिए देखिए, और सेम क्वेश्चन आपका किसमें आया, 2022 और 2025 में सेम क्वेश्चन है, यू कैन सी देयर। तो 24 में जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने बोल रहा है प्लेन शीट के लिए, और 22-25 में क्या कर रहा है, आपको यूनिफॉर्मली चार्ज वायर के लिए फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, कॉन्सेप्ट दोनों में सेम लगेगा, तो दोनों ही मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले गॉस लॉ होता क्या बच्चों, है ना। गॉस लॉ क्या बोलता है, गॉस लॉ को मैं आपको स्टेटमेंट वगैरह तो नहीं लिखवाऊंगा बच्चों, वो सब आपकी बुक्स में लिखा हुआ है। दैट इज नॉट नेसेसरी कि हम वहां पे स्टेटमेंट यहाँ पे लिखें और अपना हम वीडियो की लेंथ बढ़ा दें ताकि आप वीडियो ही ना देखें, है ना, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो गॉस लॉ मैं सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगा। गॉस भैया जो हैं, जो हमारे साइंटिस्ट थे गॉस नाम के, उन्होंने क्या बताया कि किसी भी आप 3D शेप में, किसी भी 3D शेप में, ठीक है, एनी 3D शेप, किसी भी 3D शेप में अगर उसमें फ्लक्स जो है, किसी भी 3D शेप में उसमें फ्लक्स जो है, फ्लो होने वाले फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से। ये किसके लिए है, कैसा सरफेस होना चाहिए, क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। किसी भी क्लोज्ड 3D सरफेस के लिए उसमें फ्लो होने वाले फ्लक्स जो हैं वो क्या होता है, 1/एप्सिलॉन टाइम्स होता है किसका, उसके अंदर फ्लो होने वाले चार्ज की। ठीक है, मैं यहाँ पे टोटल चार्ज लिख देता हूं, ठीक है, टोटल इनसाइड, है ना। समझ में आया कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस के जो 3D शेप का होगा और उसमें जो फ्लक्स फ्लो होगा, नंबर ऑफ फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के उसके अंदर के, या फिर आप बोल सकते हो कि 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है किसके, उसके टोटल, उसके अंदर टोटल चार्ज के। ठीक है, तो अब ये सब फ्लक्स क्या चीज है, जब पर थ्योरी पढ़ गए हैं, तो फ्लक्स जो है बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती है किसी भी सरफेस से, तो उसको जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी उतना उसका फ्लक्स होता है, तो उसको हम फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, फ्लक्स मतलब बेसिकली आप बोल सकते हो डेंसिटी बोल सकते हो, जैसे कि हम सॉलिड में पढ़ते हैं डेंसिटी क्या पढ़ते हैं, लिक्विड में हम कंसंट्रेशन पढ़ते हैं, यहाँ पे वैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम क्या पढ़ते हैं, फ्लक्स पढ़ते हैं कि यहाँ पे चार्जेस का कितना क्राउड है। ठीक है, तो अब किसी भी क्लोज सरफेस, जैसे मान लो यहाँ पे मैं एक सॉलिड ले लिया, अब इसके अंदर जितने भी चार्जेस है, Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन, एन नंबर ऑफ चार्जेस है, उन सबका टोटल, है ना। अब यहाँ पे मैं अगर मैं फ्लक्स पूछ लूंगा आपसे, तो क्लोज्ड सरफेस, ये हमारा क्लोज्ड सरफेस है, तो आप क्या लिखोगे सर, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। अगर मैं ये चार्ज बाहर रख दूं तो क्या सर वो चार्ज काउंट होगा, जैसे मान लो यहाँ पे एक चार्ज में Q4 और यहाँ पे एक चार्ज में लग देता हूँ Q5, तो क्या Q4 यहाँ पे काउंट होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्ट्रिक्टली बोल दिया है गॉस भैया ने, गॉस अंकल जी ने हमको, कि जो इनसाइड में टोटल चार्ज है वही आपको लेने हैं, बाहर वाले चार्ज नहीं लेने। इसको प्रूफ करने की पूछा जाता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ 2025 में प्रूफ गॉसियन थ्योरम, गॉसियन थ्योरम प्रूफ करना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक पॉइंट चार्ज ले लूंगा प्लस Q, एक पॉइंट चार्ज ले लेंगे क्या, प्लस Q, और उसके चारों तरफ हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देंगे। ये हमने क्या कर दिया, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। अब इस गॉसियन सरफेस से मैं क्या करूंगा,
है ना, या फिर आपको 3D में समझना है, क्योंकि मैंने 3D बोला है तो मैं 3D ड्रॉ करके बता देता हूं। ये देखिए, ये सेंटर पे मैंने क्या कर दिया है, प्लस क्यू चार्ज रख दिया है ना। ये प्लस क्यू चार्ज दिख रहा है बच्चों आपको, ये सेंटर पे मैंने एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया, उसके चारों तरफ मैंने क्या बना दिया, दिस इज व्हाट गॉसियन सरफेस। अब ये गॉसियन सरफेस क्या होता है, गॉस का लॉ आप अप्लाई करोगे तो उसके लिए हमको क्या, कोई अगर मेरे को चार्ज के लिए फाइंड आउट करना है कि ये बताइए कि फ्लक्स कितना है, तो मेरे को उसके चारों तरफ क्या करना पड़ेगा, एक 3D सरफेस बनाना पड़ेगा ना बच्चों। तो 3D सरफेस बनाने के लिए ही हम क्या कर रहे हैं, एक 3D सरफेस ड्रॉ कर दिए हैं, जो कि असम्पशन है, हमने ड्रॉ किया है, ये एक्चुअल में है नहीं, तो इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया जाता है, गॉसियन सरफेस रख दिया जाता है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक स्मॉल एरिया ले लूंगा कहीं पे भी, यहाँ पे क्या कर लिए हम, इतना एक स्मॉल एरिया ले लिया, जिसका एरिया कितना होगा, डी ए। एरिया भी जो होता है, आपने पढ़ा है कि एरिया जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो उसका डायरेक्शन होना चाहिए, तो एरिया का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस हम डायरेक्शन ड्रॉ कर देंगे, है ना। ये हमने परपेंडिकुलर टू द सरफेस डी ए का डायरेक्शन ड्रॉ कर दिया। अब इस पॉइंट पे इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस साइड होगा बच्चों, इस पॉइंट पे इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप पढ़ के आए हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस क्यू चार्ज के कारण क्या होता है, आउटवर्ड्स होता है, प्लस क्यू चार्ज के कारण क्या होता है, आउटवर्ड होता है, माइनस चार्ज के कारण, नेगेटिव चार्ज के कारण क्या होता है, टुवर्ड्स द चार्ज होता है ना, ये आप पढ़े हो ना, आउटवर्ड्स अवे फ्रॉम द चार्ज, प्लस के कारण पॉजिटिव चार्ज के कारण अवे फ्रॉम द चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और माइनस नेगेटिव चार्ज के कारण क्या होता है, नेगेटिव चार्ज के कारण जो होता है टुवर्ड्स द चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो अभी मैं अगर प्लस क्यू के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर ड्रॉ करूं तो किस साइड बनेगा, सेम लाइक दिस, जैसे डी ए का डायरेक्शन है, तो यहाँ पे मैं दोनों चीजें लिख देता हूं। ये स्मॉल एरिया हमने लिया है, तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा मिलेगा, स्मॉल मिलेगा, इसलिए मैंने डी लिखा है, तो डी का डायरेक्शन भी उसी साइड है और डी ए का डायरेक्शन भी उसी साइड है बच्चों, ठीक है। अच्छा, गॉसियन को हम एक और चीज, जो हमारा गॉस का फॉर्मूला है ना बच्चों, फ्लक्स, इसका हम क्लोज्ड सरफेस का एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ क्लोज्ड सरफेस, इंटीग्रेशन आप पढ़े हो, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड सरफेस ई डॉट डी ए, ठीक है, ई डॉट डी ए, ये आपका गॉसियन का एक फॉर्मूला होता है, किसके लिए, फ्लक्स के लिए, ये भी फॉर्मूला होता है और वो भी होता है, ठीक है, दोनों चीजें होती। तो अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं, है ना, और एरिया ले रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे ही मैं क्या करूंगा, अगर मैं पहले स्मॉल एरिया के लिए निकालता हूँ, स्मॉल एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फ्लक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, फ्लक्स पढ़ के आया हो, फ्लक्स हमारा जो कि स्मॉल पॉइंट के लिए, स्मॉल एरिया के लिए अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हमारा फ्लक्स भी क्या होगा, कम होगा, उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम। अगर मैं आपको छोटा रास्ता दूं तो कम लोग उसमें से गुजर पाएंगे ना, पतली गली होगी तो, और बड़ी मोटी गली होगी तो बहुत सारे लोग गुजर पाएंगे, तो हमने यहाँ पे छोटी गली दी है चार्ज को, फ्लक्स को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जाने के लिए, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए छोटी गली है, मतलब हमको फ्लक्स भी क्या मिलेगा, हमको कम मिलेगा, कम लोग जा पाएंगे, कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा पाएंगे, इसीलिए हमको फ्लक्स भी क्या मिलेगा, छोटा सा मिलेगा, तो मैंने d5 लिख दिया। अब d5 का फॉर्मूला क्या होता है, d5 का फॉर्मूला होता है फ्लक्स का बच्चों, E डॉट डी, है ना, E डॉट डी मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर E और वेक्टर एरिया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, क्योंकि डी लिखा हूं क्योंकि मुझे स्मॉल एरिया है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको आप डी लिखो या ई लिखो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कम ज्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, तो हमको पता है कि ई डी ए cos थीटा, ये हम लोग 11 क्लास में पढ़ गए हैं वेक्टर में, कि किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, cos थीटा के इक्वल होता है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो यहाँ पे दोनों वेक्टर कौन से हैं, ई और एरिया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया है। अब उन दोनों के बीच का एंगल कितना है बच्चों, यहाँ पे देखिए, दोनों सेम साइड जा रहे हैं, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है, दोनों पैरेलल जा रहे हैं एक दूसरे के, तो जब भी दो चीजें एक दूसरे के पैरेलल चलती है तो उनके बीच का एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, d5 इज इक्वल टू ई डी ए cos 0 डिग्री, थीटा हमको 0 मिल गया, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 इंटू ईडीए कितना हो जाएगा, 1 इंटू ईडीए, d5 इज इक्वल टू ईडीए मिल जाएगा। मतलब उस स्मॉल एरिया से कितना फ्लक्स निकल रहा है, छोटा सा फ्लक्स निकल रहा है, जो कि किसके बराबर है, ईडीए के बराबर है। यहां तक आपको समझ में आया। अब हमको इतने स्मॉल एरिया के लिए तो नहीं चाहिए था ना, हमने ये जो गॉसियन सरफेस बनाया तो इस पॉइंट पे भी कितना है, इस पॉइंट पे कितना है, तो आप बोलोगे ईडीए सर,
है ना, क्योंकि एक बार फाइंड आउट कर लिए तो हर जगह सेम फ्लक्स रहेगा। इस पॉइंट पे कितना है इस प्लस क्यू चार्ज के कारण, तो आप बोलोगे सर EDA। ये छोटे छोटे हम क्या करते हैं, एरिया लिखते जा रहे हैं। तो वैसे ही छोटा छोटा एरिया लेते हुए हमको एक बड़ा सा स्फीयर जो हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है, उस हर पॉइंट्स पे मतलब पूरे सरफेस पे कितना फ्लक्स होगा वो बताना है आपको। फ्लक्स मतलब क्या है बच्चों, क्राउड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, याद रखना है ना, सिंपल वे में। तो ये हमको फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली हमने देखा भी था कि क्या होता है इंटीग्रल, है ना, क्लोज्ड सरफेस का इंटीग्रेशन करना है। तो अब हमको पढ़े भी हैं हम 11th क्लास में कि अगर हमको छोटी सी चीज से बड़ी चीज फाइंड आउट करनी रहती है तो उस चीज का हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो यहां पे मैं क्या करने जा रहा हूं, अब इंटीग्रेशन करने जा रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ d5 और इंटीग्रेशन ऑफ EDA। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ d5 एंड इंटीग्रेशन ऑफ EDA, है ना। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है हमारा, इलेक्ट्रिक यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कांस्टेंट 1 है। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करते हैं वही उसका इंटीग्रेशन होता है। तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं कैसे पता चलेगा, d के साथ जो भी लिखा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। डी के साथ अगर आपका नाम लिखा हुआ है, चिंटू मिंटू पिंटू जो भी नाम लिखा हुआ है, डी के साथ चिंटू लिखा हुआ है, डी के साथ पिंटू लिखा हुआ है, डी के साथ लट्टू लिखा हुआ है, डी के साथ अगर लट्टू लिखा हुआ है तो लट्टू के रिस्पेक्ट में करेंगे। डी के साथ अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाई लिखा हुआ है, तो फाई के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वही हो जाता है। तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, फाई के रिस्पेक्ट में, मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूरे चारों तरफ प्लस क्यू जो है वो सेम ही अप्लाई करेगा, चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, सब तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था कि आप स्मॉल लिखो चाहे डी लिखो ई लिखो, दोनों एक ही बराबर है। उसके बाद यहाँ पे क्या बच गया, डीए। अब है ना, अब हमको यहाँ पे एक चीज और पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लस क्यू किसी एक पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो तो ये होगा, पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होती है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बाय r स्क्वायर। क्या होती है इसकी वैल्यू, q बाय r स्क्वायर होती है। तो यहां पे भी मैं वही करूंगा। अब ये इस E की वैल्यू में फाइंड आउट करूं, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बाय r स्क्वायर। ये आप प्रूव करके आ चुके हो, नहीं है तो कोई अगर मुझे क्वेश्चन मिलेगा तो मैं जरूर करवा दूंगा। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बाय r स्क्वायर। अब हमको इंटीग्रेशन ऑफ dA, फिर से देखो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, a के रिस्पेक्ट में, है ना, लट्टू के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो लट्टू के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, लट्टू आएगा। कितना आएगा, a। तो अब यहाँ पे एरिया की, a फॉर क्या है, एरिया। एरिया किसका लेंगे, हमने कौन सा सरफेस बनाया था, गॉसियन सरफेस, कौन सी शेप का बनाया था, स्फीयर शेप का। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, जल्दी से बता दो, कमेंट करो फटाफट। एरिया ऑफ स्क्वायर का, सॉरी स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे 4 पाई r स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है बच्चों, क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, देखो 4 पाई कैंसिल आउट, r स्क्वायर कैंसिल आउट। सो यू विल गेट व्हाट, फॉर क्लोज्ड सरफेस q बाय एप्सिलॉन नॉट। और यही हमने स्टेटमेंट लिखा था, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा डेरिवेशन हो गया किसका, गॉस का। और थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे देखिए 1/एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, q इनसाइड होता है। अब इसके स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है, q है, तो टोटल चार्ज q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1/एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया, गॉस थ्योरम अच्छे से समझ में आया, है ना। अब इस गॉस थ्योरम को फटाफट से आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी गॉस थ्योरम को यूज करके उसने बोला है कि आप क्या करिए, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताइए, प्लेन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताइए। तो वो मैं करवाऊंगा, ये क्वेश्चन को अभी मैं छोड़ूंगा नहीं, पर मैं वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, क्योंकि वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा बच्चों। ओके चैंपियंस, तो प्रैक्टिस करते रहिए, डाउट्स निकालते रहिए, बेचते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।